आज मैं आपको एक ऐसे हथियार के बारे में बताने वाला हूं जिसको जान के आप दंग रह जाएंगे, जिसने एक गांव, एक शहर, एक देश ही नहीं पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। एक ऐसा हथियार जो आज जिस स्थिति में हम हैं उसके पीछे भी इसी हथियार का ही योगदान है, या कह सकते हैं इसी हथियार की ही देन है। दोस्तों, इसने पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया। एक ऐसे हथियार, इस हथियार के बारे में जानने के लिए, इसकी शक्तियों की पहचान करने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार, मोटिवेशन स्पीकर, आई एम बिजनेस कोच। दोस्तों, वो हथियार जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया उसको कहते हैं CN, C फॉर कम्युनिटी, N फॉर न्यूज़पेपर। दोस्तों, कम्युनिटी न्यूज़पेपर यानी कि सामुदायिक समाचार पत्र। दोस्तों, दुनिया के जितने भी नेता हुए हैं, जितनी भी सामाजिक क्रांतियां हुई हैं, वह सिर्फ और सिर्फ इसी के द्वारा लड़ी गई हैं। शुरुआत इन्हीं से ही हुई है। यदि हम इतिहास की बात करें, दुनिया की जो सबसे बड़ी क्रांति लड़ी गई, समाजवाद की क्रांति। समाजवाद की क्रांति के सबसे बड़े जो सुधारक के रूप में हमारे सामने आते हैं वह थे कार्ल मार्क्स। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने भी इस हथियार का इस्तेमाल किया। राजनीति जीतुंग नामक समाचार पत्र का प्रकाशन और संपादन किया, और इनको इसकी शक्तियों का इतना अब ज्यादा एहसास हुआ, पहचान हो गया कि इन्होंने फिर एक समाचार पत्र और निकाला। वह समाचार पत्र था ड्यूस फ्रांजोसिस, जो दूसरी समाचार पत्र थी इनके द्वारा निकाली गई, कार्ल मार्क्स के द्वारा। वहीं तीसरी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई, इन्होंने पहले ही समाचार पत्र को, जिसको मैंने पहले ही बोला, राजनीति जीतुंग, उसको इन्होंने नए रूप में नए राजनीति जीतुंग के रूप में निकाला। दोस्तों, वहीं इनके समर्थक लेनिन ने भी इसी को अपना हथियार बनाया। उन्होंने इस्क्रा, मतलब हिंदी में बोले तो चिंगारी नामक समाचार पत्र को निकाला और लेनिनिज्म को दुनिया के सामने लाकर रख दिया, प्रकाशित कर दिया। और देखते ही देखते लेनिनिज्म समाजवाद का सबसे बड़ा सिद्धांत निकल के आता है। दोस्तों, वहीं अगर हम भारत देश की बात करें, जिन्होंने पहचाना दुनिया के आंदोलनों से, जिनको सबक मिली, वह थे महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी ने भी दक्षिण अफ्रीका में ही यह समझ लिया था अपने इंडियन ओपिनियन के द्वारा, जो उन्होंने 1903 में निकाला था, जिसको उन्होंने 4 भाषाओं में निकाला था, हिंदी, इंग्लिश, तमिल और गुजराती। इन 4 भाषाओं में निकालकर उनको इस बात का एहसास हो गया था कि इससे बड़ा हथियार दुनिया का कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बाद जब वो भारत आते हैं, 1919 में इन्होंने 2 समाचार पत्र निकाले, यंग इंडिया और नवजीवन। यंग इंडिया जो इंग्लिश या अंग्रेजी समाचार पत्र था, वही नवजीवन गुजराती समाचार पत्र था। दोस्तों, ये यही नहीं रुकते हैं, इन्होंने हरिजन नाम के 3 खंड निकाले, जिसमें से हरिजन जो इंग्लिश में था, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में, इन्होंने 3 ऐसे समाचार पत्र निकाले। इसके साथ साथ ही यदि हम समाजवादी सुधारक के रूप में, अगर भारत में समाजवाद के अच्छे जो सबसे बड़े विचारक या चिंतक के रूप में निकल के आते हैं, डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर। दोस्तों, उनको भी इस बात का एहसास था, वह जानते थे इस हथियार के बारे में, इसकी शक्तियों की पहचान उन्हें थी। इसीलिए उन्होंने अपना पहला समाचार पत्र मूकनायक 31 जनवरी 1920 को निकाला। दोस्तों, और देखते ही देखते उन्होंने एक सामाजिक क्रांति, एक सामाजिक आंदोलन का रूप दिया इस समाचार पत्र के माध्यम से। वह यही नहीं रुके, उन्होंने दूसरे समाचार पत्र के रूप में बहिष्कृत भारत 3 अप्रैल 1927 को निकाला, और उन्हें एक बड़े समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने का मौका मिला। वह भी यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक समाचार, जो एक दूसरे से पहला, ये तीसरा ही समाचार पत्र जिसका नाम वो बदलते चले गए। पहले उन्होंने समता के रूप में निकाला, जो 29 जून 1928 में निकाला गया, इसी का नाम बदल के आगे चल के उन्होंने जनता रखा, और उसके बाद लास्ट में, अंतिम में उन्होंने प्रबुद्ध भारत रखा। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिटी या सामुदायिक समाचार पत्र की क्या शक्ति होती है। जब कोई समाचार पत्र एक समुदाय विशेष के लिए, एक समुदाय को जागरूक करने के लिए, एक क्रांति लाने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए समाचार पत्र का इस्तेमाल करे, इस तरह के समाचार पत्र को हम सामुदायिक समाचार पत्र कहते हैं। दोस्तों, अब उम्मीद करता हूं आप इसका फायदा उठा सकते हैं। कैसे? आप भी
उन समुदायों को, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट किसी समुदाय विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए, किसी जाति धर्म के लिए, किसी विशेष एरिया के लिए है, तो आप इन सामुदायिक समाचार पत्रों का चयन कर लीजिए। दोस्तों, जो सामुदायिक समाचार पत्र होते हैं उनकी खासियत यह होती है वह एक समुदाय विशेष से जुड़े होते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, और जब उस चीज में कोई चीजें इनको दिख जाएगी या दिख जाती है तो वह उसको आंख मूंद के लोग विश्वास करते हैं, उसमें देरी नहीं करते, क्योंकि उनका विश्वास इतना उस पर होता है, उनको यह पता होता है कि इसको किसके द्वारा निकाला, इसका उद्देश्य कोई प्रॉफिट नहीं होता है। यह चीज आप ध्यान में रखिएगा। प्रॉफिट सामुदायिक समाचार पत्र जितने निकाले गए थे या जितने आज भी निकाले जाते हैं, उनका उद्देश्य सामाजिक जागरूकता को लेकर होता है या किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। इसका कतई इसका प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं होता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अगर आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप अपना कमेंट नीचे बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।